हेलो माय डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका आज की इस क्लास में। और आज की इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे अपने सभी एग्जाम्पल्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, इससे प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था, 2.1 एक्सरसाइज मैंने आपको होमवर्क दिया था। आई जस्ट होप आपने कर लिया हो। कोई डाउट होता है आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, तो नई चीज़ हम सीखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, आपने जो सीखा था, मैं आपको बात बताऊंगी। ठीक है, 9th क्लास में आपने सीखा था कि रैखिक समीकरण जो होती है ना मेरे प्यारे बाबू, रैखिक समीकरण क्या होती है? जब हमारी चर राशि की घात जो होती है ना वो 1 होती है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण बोलते हैं। तो उसका शून्य कैसे निकलेगा? इज इक्वल टू में 0 करके, ठीक है, माइनस बी अपॉन ए आसानी से आ जाता था। ठीक है, अब मेरे प्यारे बाबू 10th क्लास स्टैंडर्ड में आपकी आई द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होती है आपकी? जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में होती है। जैसे कि एग्जाम्पल ये है, तो इसके अब क्या होगा? शून्य निकालने को क्वेश्चन आपसे बोलेगा, इसको द्विघात समीकरण बोलते हैं। ठीक है ना? तो मेरे प्यारे बाबू, इसके शून्य निकालने को कहेगा और कहेगा इसके गुणांकों और शून्यांकों के बीच में ना संबंध स्थापित कीजिए या उस संबंध की जांच कीजिए। तो इस टाइप से आपके सामने क्वेश्चन बनेंगे, विच आर वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट स्टूडेंट्स। तो मेरे प्यारे बाबू, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे पास कोई द्विघात समीकरण होती है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना? द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप मेरे प्यारे बाबू क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे जो ये ए है, ए बी और सी, ये हमारे गुणांक हैं मेरे प्यारे बाबू। ठीक है, और अल्फा बीटा जो होते हैं इनके क्या होते हैं? मूल बोल लीजिए आप। ठीक है, शून्यक बोल लीजिए। ठीक है, शून्यक। ठीक है, या इनके आप हल बोल लीजिए। तीनों का मतलब एक ही है, नाम अलग अलग है। ठीक है ना? तो आपको कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। तो मेरे प्यारे बाबू, इनके गुणांक और मूलों के बीच में क्या संबंध होता है? द्विघात समीकरण के लिए क्या होगा कि जो मूलों का योगफल होता है, भाई मूल दोनों ही है, इनका योगफल क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए के बराबर, माइनस बी अपॉन ए के बराबर। वही दूसरा रिलेशन होता है, दोनों मूलों का गुणनफल जो होता है मेरे प्यारे बाबू, वो सी अपॉन ए के बराबर होता है। ठीक है, ये तो थी हमारी द्विघात समीकरण के लिए। अगर आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, है ना, त्रिघात समीकरण हो, जैसे कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 की कोई फॉर्म का, ठीक है, कोई भी आपके पास त्रिघात समीकरण हो, तो इसमें क्या रिलेशन होता है मेरे प्यारे बाबू? इसके मूलों और गुणांकों के बीच। तो इसके जो गुणांक हो गए मेरे प्यारे बाबू, वो कौन कौन से होंगे? एक्स क्यूब का ए, एक्स स्क्वायर का बी, एक्स का सी, और आपका जो डी है ये कांस्टेंट टर्म हो गई। ठीक है, तो मेरे प्यारे बाबू, अब इसके जो मूल हैं, मूल भाई जितनी हमारी उच्चतम घात होती है ना मेरे प्यारे बाबू, उस समीकरण के उतने ही मूल होते हैं। यहाँ पे 3 है उच्चतम घात, तो 3 मूल होंगे इस त्रिघात समीकरण के। यहाँ पे द्विघात समीकरण की उच्चतम घात 2 है, तो यहाँ पे अधिकतम जो मूल होंगे वो आपके 2 होंगे। तो मेरे प्यारे बाबू, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे तीन मूल होंगे आपके, अल्फा, बीटा और तीसरा में मान लिया गामा। तो इनमें अब क्या रिलेशनशिप होती है? ये आपके जब क्वेश्चन आएंगे एक्सरसाइज में, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ मैं आपको मेरे प्यारे बाबू। ठीक है, तो अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मूलों का योग जो होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए के बराबर ही होता है। ठीक है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा जो होता है वो होता है सी अपॉन ए के बराबर। ठीक है, अब अल्फा बीटा गामा तीनों मूलों का जो गुणनफल होगा वो होगा माइनस डी बटा ए के बराबर। ठीक है, ये रिलेशनशिप आप ध्यान रखना, ये हमारे क्वेश्चनों में, एग्जाम्पल्स में, ठीक है, सभी में काम आएगा। ठीक है मेरे प्यारे बाबू, तो आप पहले एग्जाम्पल पर नजर डालिए। ठीक है, क्या हुई दी हुई है आपको? एक द्विघात समीकरण दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बाबू देखो, जो शून्य निकालेंगे हम द्विघात समीकरण के, वो निकालेंगे हम गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, 9th क्लास में रैखिक के तो बराबर में 0 किया, ऐसे हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते थे सिंपल। यहाँ पे आप गुणनखंड करेंगे, 0 के बराबर में पुट करेंगे और तब मान निकालेंगे आप एक्स के। ठीक है, अधिकतम कितने मान आएंगे? 2 आएंगे। शून्य को और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की आपको जांच भी करनी है। ठीक है, जो मैंने आपको भी कॉन्सेप्ट बताया ना मेरे प्यारे बाबू, इसी का यूज होगा आप। ठीक है, ये जो आपको मैंने बताए हैं। ठीक है, संबंध की, गुणांक और मूलों के संबंध की जांच करने के लिए। तो मेरे प्यारे बाबू, करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। देखिए क्या दी हुई है आपको, द्विघात समीकरण दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। अब ये तो आपने पहले ही सीखा होगा, क्लास 8 9 10th में सीखा होगा आपने। 10th में तो नहीं, मतलब 9th में। ठीक है, मतलब छोटे क्लास की बात है हमारी ये। तो 10 के आपको ऐसे गुणनखंड करने हैं जो गुणा करके तो 10 ही आए और प्लस करके 7 आए। तो मेरे प्यारे बाबू, ऐसे दो नंबर है आपके 5 और 2। जब आप इनकी गुणा करेंगे
तो आपको 10 मिलेगा। जब आप इनको प्लस करेंगे, ठीक है, प्लस करेंगे तो आपको 7 मिलेगा। यही तो चाहिए था हमको। तो करते हैं, चलिए एक्स स्क्वायर इस 5 की जगह पे लिख लेंगे आप 5 + 2, ठीक है, एक्स की जगह पे एक्स, 10 की जगह पे 10, ठीक है। एक्स स्क्वायर इस एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे साथ में 5x, 2 की एक्स में होगी तो 2x + 10 बराबर 0। यहाँ से हमारा x कॉमन दिखाई दे रहा है हमको, तो यहाँ से बचेगा हमारा x + 5। यहाँ से हमारा 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, 2 ले लेंगे कॉमन, x + 5, ठीक है। ये चीज़ हमको प्राप्त हुई। x + 5 ओवरऑल कॉमन है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, x + 5। और आप ध्यान रखिएगा, जब आपके इस स्टेप में, इन स्टेप्स के दौरान ये वाली चीज़ इसकी कॉमन आती है ना, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि आपके जो फैक्टर्स के, गुणनखंड के जो आपके स्टेप्स चल रहे हैं ना अब तक, वो बिल्कुल सही हैं। तो x + 5 मेरे प्यारे बाबू कॉमन हो गए दोबारा। यहाँ पे बचेगा x + 2, ठीक है। बारी बारी से एक एक को 0 के बराबर में पुट करेंगे और x का मान निकालेंगे। तो जब x + 5 बराबर 0 होगा तो x का मान यहाँ से आएगा -5, ठीक है। जब x + 2 आपका 0 के बराबर में होगा तो x का मान आएगा यहाँ से 2। तो मेरे प्यारे बाबू पहला मूल जो हो गया उसको हम अल्फा ले लेते हैं, -5 हो गया। दूसरा मूल हम बीटा ले लेते हैं, उसको -2 हो गया। आगे बात समझ में? तो मेरे प्यारे बाबू ये इसके मूल निकल गए, हल निकल गए, शून्यक निकल गए, चाहे आप जो बोलना चाहें। अब हमें दूसरी बात पूछी थी कि मूलों और इसके गुणांकों के बीच में आपको संबंध की जांच करनी है। तो मेरे प्यारे बाबू पहले हम x² + 7x + 10 की द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करके, है ना, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से तुलना करके हम ABC के मान ज्ञात कर लेते हैं, यानी कि गुणांकों के मान। तो देखो x² को छोड़ दीजिए आप, a के प्लेस पे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इट मीन्स दैट यहाँ पे 1 है, तो a का मान 1 आ गया, ठीक है। x को छोड़ दीजिए, b का मान कितना बच गया आपका 7, और कांस्टेंट c का मान कितना आ गया आपका 10, और आपके पास मूल यहाँ पे है ही। तो मेरे प्यारे बाबू द्विघात समीकरण के लिए क्या रिलेशनशिप होती है मूल और गुणांक के बीच में? अल्फा + बीटा होता है हमारे -b/a के बराबर, ठीक है। अगर ये दोनों साइड हमारी बराबर आ जाती हैं मान रखने पर, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि हमारे बिल्कुल जो मूल और गुणांकों के बीच की संबंध है वो बिल्कुल सत्य है। तो अल्फा कितना है मेरे प्यारे बाबू? -5, प्लस लगाएंगे। बीटा कितना है मेरे प्यारे बाबू? -2, ठीक है, इज इक्वल माइनस ऐसे का ऐसे। बी का मान कितना है अभी आपका निकल के? 7/, ए कितना है मेरे प्यारे बाबू? 1, ठीक है। अब -5 प्लस माइनस क्या होता है, सॉरी यहाँ पे 5 प्लस माइनस माइनस आपका यहाँ पे हो गया 2, इज इक्वल, अब 1 का डिवाइड आप 7 में लगाओगे तो आपको 7 ही मिलेगा, तो माइनस का 7। अब देखो इन दोनों को ऐड करो, -5 - 2 क्या होगा? -7। तो इधर भी -7, इधर भी -7, दोनों हमारी बिल्कुल जो साइड्स हैं LHS बराबर हमारा आ चुका है RHS के। यानी कि मेरे प्यारे बाबू इस द्विघात समीकरण के लिए, ठीक है, इस द्विघात समीकरण के लिए हमारा ये जो हमारे गुणांक और मूलों के बीच का संबंध था वो बिल्कुल सत्यापित हो चुका है, ठीक है, बिल्कुल संबंध सत्यापित हो चुका है मेरे प्यारे बाबू, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके, बेस्ट विशेस फॉर योर स्टडी।